आज दोस्तों हम बीएड के एक पेपर टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग मतलब शिक्षक शिक्षण और तकनीकी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आज हम इसकी पहली यूनिट के बारे में कुछ बात करते हैं, देखते हैं इस पहली यूनिट में क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहली यूनिट है हमारी दोस्तों एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। Education is the process of facilitating learning or the acquisition of knowledge, skills, values, morals, beliefs and habits। तो दोस्तों एजुकेशन जो है एक शिक्षा जो है अधिगमन है किसी सुबुद्धि की प्रक्रिया का, जिसको हम कह सकते हैं कि यह ज्ञान, कौशल, मूल्यों, आदर्श व आदतों के निर्माण में सहायक। वहीं दोस्तों अगर हम स्वामी विवेकानंद के अनुसार बात करें कि स्वामी विवेकानंद का शिक्षा के बारे में क्या मानना था, तो वो है एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शंस ऑलरेडी इन अ मैन। कि उनके अनुसार कहना था कि शिक्षा जो है मनुष्य की पूर्णता की अभिव्यक्ति है जो कि उसमें पहले से ही विद्यमान रहती है, अर्थात वो जन्म सिद्ध मतलब पहले से ही जन्म से ही उसके अंदर होती है। वहीं जॉन डेवी की बात करें तो उनके अनुसार एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल्स हिज पॉसिबिलिटीज़। मतलब कि शिक्षा मनुष्य की उन सभी क्षमताओं का विकास करती है जो कि उसे उसके पर्यावरण को नियंत्रित करने तथा उसकी सभी संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन। वी मस्ट हैव लाइफ बिल्डिंग, मैन मेकिंग, कैरेक्टर मेकिंग, assimilation of ideas. If education is identical with information, the libraries are the greatest sages of the world and encyclopedia are the risiest। तो दोस्तों जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन जो है मैनिफेस्टेड है, मतलब कि जो है मनुष्य के अंदर वो परफेक्शनिस्ट है जो हमारे अंदर पहले से होती है। ये क्या करती है, हमारे अंदर लाइफ बिल्डिंग होती है, मैन मेकिंग होती है मतलब अच्छे चरित्र का और अच्छे इंसान का निर्माण करने वाली होती है, आइडियाओं की मतलब कि जो हमारे विचार है उनका एकत्रित करने वाली होती है। दोस्तों अगर एजुकेशन जो है हमारी वो आइडेंटिकल होती विद इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन के आइडेंटिकल होती, तो जितने भी हमारे पुस्तकालय हैं, जितनी भी हमारी लाइब्रेरीज़ है, वो क्या होती है, हमारी सबसे महान जो संत है दुनिया के, वो कौन कहलाती, हमारी लाइब्रेरीज़ कहलाती। जो पुस्तकालय होते हैं वो सबसे महान संत कहलाए जाते। और जो हमारा एनसाइक्लोपीडिया है उसको हम सबसे अच्छे क्या बोल सकते थे, ऋषि मुनि बोल सकते थे दोस्तों। तो दोस्तों आज के टाइम में जो हमें एजुकेशन चाहिए वो कैसे चाहिए, जो एक मतलब कि कैरेक्टर का निर्माण करे, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करे, माइंड को स्ट्रेंथन करे, दूसरा इंटेलेक्ट एक्सपेंडेड करे, और तीसरा है कि जिसकी वजह से कोई भी इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके, मतलब कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। वी वांट दैट एजुकेशन बाय विच कैरेक्टर इज फॉर्म्ड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, द इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड एंड बाय विच वन कैन स्टैंड ऑन वंस ऑन फेट। मतलब कि एजुकेशन का मतलब हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो है वो क्या करे, हमारे एक तो अच्छे चरित्र का निर्माण करे, अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करे, कैरेक्टर मेकिंग हो। दूसरा क्या है कि वो हमारे अंदर मतलब हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर क्या करे, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज़ को इकट्ठा करे, नई नई कुछ चीज़ें बनाने की या नई नई चीज़ें सोचने की क्षमता को क्या करे, बूस्ट अप करे, हमारी को इंक्रीज़ करे। तीसरा क्या हो सकता है कि वो इस तरीके से हो, मतलब हमारी जो आज की एजुकेशन है कि वो एक इंसान को क्या करे कि उसके खुद के मतलब सेल्फ डिपेंडेंट उसको बना सके, खुद वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और अपना काम खुद कर सके। वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो हमारे जो महान फिलोसोफर्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू चाणक्य, एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन। कि शिक्षा का मतलब है कि एक तो अपने देश के लिए ट्रेनिंग, दूसरा देश के लिए प्यार, उसको चाणक्य ने बोला है एजुकेशन। According to Mahatma Gandhi, education is an all-round drawing out of the best in children and man body, mind and spirit। कि एजुकेशन जो है वो ऑल अराउंड ड्राइंग अप है किसके अंदर, किसी बच्चे के अंदर, उसकी बॉडी के, मैन की बॉडी के अंदर,
दिमाग के अंदर और उसकी आत्मा के अंदर बस जाना, उसको हमने बोल दिया एजुकेशन। According to Stellology, education is the natural, harmonious and progressive development of man's innate power। कि एजुकेशन जो है वो नेचुरल, प्राकृतिक, हारमोनियस, पावरफुल और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है किसी भी ह्यूमन बीइंग की इन्नेट पावर का। According to Aristotle, education is the mind without educating heart is no education at all। एजुकेशन द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। मतलब उन्होंने कहा है कि भाई दिमाग को पढ़ाना और दिल को ना पढ़ाना कोई एजुकेशन नहीं कहलाती है। मतलब कहने का ये है कि आप दिमाग से तो बहुत बड़े विद्वान बन जाए, लेकिन दिल से आप बहुत ही ज़्यादा क्रूल हैं और किसी के लिए दया भाव नहीं रखते हैं, तो उस एजुकेशन का आपके का कोई बेनिफिट नहीं होता है। Swiss educational reformer who advocated education of the poor and emphasized teaching methods designed to strengthen the students' own abilities। जो हमारे स्विस एजुकेशनल रिफॉर्मर्स जो थे, उन्होंने मतलब एजुकेशन की हिमायत की कि भाई वो क्या करे, इम्फेसाइज करे टीचिंग मेथड्स को और उनको डिज़ाइन करे जिससे किसी भी बच्चे की जो खुद की एबिलिटीज़ है वो क्या हो सके, स्ट्रेंथन हो सके उनको। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, believed in the ability of every individual human being to learn and in the right of every individual to education। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि ये एबिलिटी होती है हर एक इंडिविजुअल, मतलब हर एक ह्यूमन बीइंग की, कि वो कुछ सीख सके, कुछ अपने अधिकारों को वो दुनिया में बता सके और इंडिविजुअली एजुकेशन को अपने अधिकार की तरह ले सके। बिलीव्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी टू पुट दिस राइट इन टू प्रैक्टिस। मतलब कि जो हमारा शिक्षा का जो अधिकार है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी मानव सभ्यता को उस अधिकार को धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए, ताकि हम सभी क्या हो सके, एक अच्छे शिक्षित वर्ग का निर्माण कर सके, एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सके। His beliefs led to education becoming democratic in Europe। Education became available for everyone। और इन्हीं का यही विश्वास, एस्ट्रोलॉजी का यही विश्वास जो एजुकेशन को है, वो क्या हुआ, वो डेमोक्रेटिक हुआ और यूरोप के अंदर एजुकेशन जो है वो सभी के लिए एक अनुसार बिना भेदभाव के खुल सकी। Froebel aimed that education must enable every children to understand his environment। फॉर्बल के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो मतलब हर बच्चे को इनेबल करती है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए, उसको समझने के लिए कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। अब जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें, साइंस का ही एग्जांपल ले लें, तो साइंस में हम धीरे धीरे क्या समझते हैं कि भाई अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लूँ लैक्टोबैसिलस एसिडी का, तो ये क्या करता है, एसिड जो है हमारा जो कर्ड मिल्क को है उसको कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों को हम एजुकेशन से ही सीखते हैं। मतलब फ्रॉबल के अकॉर्डिंग यही था कि जो एजुकेशन है वो इनेबल करती है किसी भी चाइल्ड को उसके चारों तरफ जो हो रहा है उसको समझने में। एजुकेशन शुड लिफ्ट हिम टू नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ मैनकाइंड टू नॉलेज ऑफ गॉड एंड नेचर। फ्रोबल के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो जो है हमारी प्रिपरेशन नहीं है हमारी फ्यूचर लाइफ के लिए, लेकिन वो क्या है, समझना, सोचना, हमारी जो ज़िंदगी हमारे चारों तरफ जो चल रही है उस ज़िंदगी के बारे में सोचना समझना। अब दोस्तों ये तो बात हो गई एजुकेशन की, कि एजुकेशन जो फ्रोबल के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग या फिर महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग या स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग एजुकेशन होती क्या थी। अब चलते हैं दूसरे हमारे इस चैप्टर के दूसरे पार्ट की तरफ, जो है हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी। कि टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का एक दूसरे में क्या कोरिलेशन है या किस तरीके से हम कैलिब्रेशन उसको कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिस, टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू आर्ट। मतलब कि तकनीकी जो है वो विज्ञान का कला में क्या है, प्रयोग है, उसको हमने क्या बोल दिया, टेक्नोलॉजी। The basis of technique is science and its development practical skills. Technique construct a new models and designs. At the same time, it integrate human and machine processes. It means it is neither machine nor human process. In spite of it, is termed as means or an end. तो जो बेसिक टेक्निक है साइंस के अंदर वो क्या करती है, डेवलप करती है प्रैक्टिकल स्किल्स को, और टेक्निक जो होती है वो कंस्ट्रक्ट करती है नए नए मॉडल्स, नए नए डिजाइन को। उसी टाइम पर जो है ये क्या करती है, इंटीग्रेट करती है ह्यूमन को और मशीन प्रोसेस को। कि मतलब कोई भी अगर हमने टेक्नोलॉजी लगाई, कोई भी मशीन हमने क्रिएट की, तो उसको ऑपरेट करने के लिए कौन होगा, ह्यूमन बींग्स। तो प्रैक्टिकल स्किल्स जो डेवलप होंगी वो किसकी होती है, ह्यूमन बींग्स के लिए। इसका मतलब ये हो गया कि ये ना तो मशीन की प्रोसेस होती है ना ह्यूमन बींग्स की, दोनों का क्या होता है, कोलैबोरेशन होता है, एक साथ, मतलब एक साथ कॉपरेशन होता है दोनों का, मशीन का और ह्यूमन बींग्स का। अकॉर्डिंग टू जैक्वेटा ब्लूमर, टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी टू द प्रैक्टिकल एंड्स। कि जो तकनीक है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहारिक उद्देश्य में प्रयोग मात्र है और कुछ नहीं।
अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इट इज़ द सिस्टमैटिक यूज ऑफ मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स इन टीचिंग एंड लर्निंग। जो हमारी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो शिक्षा तथा सीखने में आधुनिक विधियों व प्रविधियों का क्रमबद्ध प्रयोग होता है, ऐसा मानना था हमारा जॉन लैंडहम का। According to Gomlet, educational technology is the application of scientific knowledge about learning and condition of learning to improve effectiveness of teaching and training। कि जो शैक्षणिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कुशलता में वृद्धि करके उसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। सबसे पहले यूज ऑफ प्रॉपर स्ट्रेटजीज, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स, सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स एंड द सिलेक्शन ऑफ रीइंफोर्समेंट टेक्नोलॉजीज टू प्रेजेंट द अरेंज्ड कंटेंट मैटर टू अचीव द प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव्स स्मूथली। मतलब कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, एक तो प्रॉपर स्ट्रेटेजी का यूज करना, सेलेक्ट करना टीचिंग मेथड्स को, मतलब कि अच्छे से अच्छा टीचिंग मेथड क्या हो सकता है। दूसरा सेलेक्ट करना एप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स, कि जो एप्रोप्रिएट एड्स होती है टीचिंग के लिए उसका किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन कौन से हम टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स टू प्रेजेंट अरेंज्ड कंटेंट, कि हम कोई ऐसी रीइंफोर्समेंट टेक्निक का यूज करें जिसकी वजह से जो भी हम मतलब कि एजुकेशन में जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम सिखा रहे हैं, उसका एक अरेंज्ड कंटेंट हो, एक तरीके से मतलब कि रिदमिक वाइज कंटेंट लगा हो। तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स किसका होता है, हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, जिसकी वजह से हम प्री डिसाइड करके कोई भी चीज़ को सिखा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथली। दूसरा आता है टू एनालाइज द कंटेंट मैटर सो दैट ईच एलिमेंट एंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ दैट मे बी अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। कि सबसे पहले जो हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा मैटर है, जो हमें सिखाना है या पढ़ाना है, उसको हम किस तरीके से एक प्रॉपर अरेंजमेंट के तरीके से लगा सकते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में लगा सकते हैं। ये भी एक in ऑब्जेक्टिव teaching by evaluating the performance of the student in reference with the objectives of the content। मतलब कि हमें जो है टीचिंग मेथड को इवेल्युएट करना है, उसमें सुधार लाने के लिए हमें क्या करना होता है, मतलब कि जो परफॉर्मेंस होगी स्टूडेंट्स की वो भी क्या करेगी, मतलब इम्प्रूव होगी। किससे, कि अगर हम कंटेंट्स को एक सीक्वेंस्ड मैनर में, एक ऑब्जेक्टिव मैनर में, एक तरीके से मतलब सीक्वेंसली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, जो गेनिंग पावर है, वो भी क्या कर जाती है, रिफाइन कर जाती है, सुधर जाती है। The fourth objective is that to select and use wisely the methods of reinforcement which can lead to the teaching learning process properly। तो हमें मतलब कि इस तरीके के जो है रीइंफोर्समेंट मेथड्स को यूज़ करना होगा जो हमारे टीचिंग की, लर्निंग की प्रोसेस को प्रॉपरली क्या कर सके, एक तरीके से अरेंज कर सके, प्रोसेस कर सके, उनको सुचारू रूप से कंटिन्यूसली क्या कर सके, यूज्ड अप कर सकें, हम उसको यूटिलाइज कर सकें। The fifth one is that to analyze the values, capacities, performances and skills of the student so that an appropriate decision could be taken regarding to their desires behavior modification। कि टू एनालाइज मतलब कि हम देख सकते हैं वैल्यूज़ को, कैपेसिटीज़ को, परफॉर्मेंसेस और स्किल्स को किसी भी स्टूडेंट की, जिसकी वजह से हम एक अप्रोप्रिएट तरीके से डिसीजन लेकर के क्या कर सकते हैं, उसके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसको हम इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं। अगला आता है दोस्तों, टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मटेरियल इन द बिहेवियरल टर्म सो दैट इवैल्यूएशन में बी ईजी। कि हम डिसाइड करें ऑब्जेक्टिव को टीचिंग के को इस तरीके से कि मतलब जो मटेरियल है उसका वो क्या किस तरीके से होना चाहिए, बिहेवियरल टर्म्स में होना चाहिए, जिसकी वजह से हम जो इवैल्यूएशन है, जो हमारे मापदंड है, जो शुरू से लास्ट तक जो भी हम स्टडी करते हैं या कराते हैं, जो भी सिखाते हैं, वो क्या हो सके, हमारे लिए ईजी हो सके बताना या सीखना। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का 7th ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, टू मेक द टीचिंग ईजी, क्लियर, इंटरेस्टिंग, साइंटिफिक, अंडरस्टैंडेबल एंड इफेक्टिव। कि जो हमारी टीचिंग है उसको हम कैसे कर सके, आसान कर सके, क्लियर कर सके, इंटरेस्टिंग बना सके, साइंटिफिक, अंडरस्टैंडेबल बना सके और उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सके। ये होता है हमारे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स। अगर मैं 8th ऑब्जेक्टिव की बात करूँ तो प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द नॉलेज। कि नॉलेज का क्या करना, डेवलप करना, उसको बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना, उसको एक्सटेंड करना, ये सब भी क्या है, हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। और लास्ट अगर मैं 9th की बात करूं तो एनहांसमेंट इन द टीचर्स टीचिंग स्किल्स एंड डेवलप देयर एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। कि जो टीचर्स की टीचिंग स्किल्स है उनको एनहांस करना, उसको इंक्रीज करना और डेवलप करना उनकी एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटी। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग एंड ट्रेनिंग टेक्निक्स में क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो ये क्या होती है, हमारी ये कैपेबिलिटी होती है जो कि परफेक्शंस की तरफ एक इंसान को लेकर के जाती है। दूसरा फिर उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा
कि जो हमारी मीनिंग है एजुकेशन का वो अकॉर्डिंग टू फिलोसफर्स क्या क्या हो सकता है। तो जो एजुकेशन है मैनिफेस्टेड है परफेक्शन ऑलरेडी इन द मैन, और ये अच्छे करेक्टर का निर्माण करती है, एसिमिलेशन ऑफ आइडियाज़ करती है, और एजुकेशनल जो आइडेंटिफिकेशन है और इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करती है, बूस्ट अप करती है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर। उसके बाद दोस्तों हमने डेफिनेशन पढ़ी एजुकेशन की कि चाणक्य के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग है, और क्या है, लव टूवर्ड्स द नेशन है। अगर शंकराचार्य की बात करें तो एजुकेशन जो है रियलाइजेशन है, मतलब कि एक तरीके से रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ को हम बोल सकते हैं कि खुद को पहचानने की जो मतलब कि क्षमता है उसको हमने एजुकेशन नाम दे दिया है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से महात्मा गांधी जी ने और एस्ट्रोलॉजी ने, इन सभी ने क्या एजुकेशन की अपनी अपनी एक डेफिनेशन दी है। अरस्तु ने जो डेफिनेशन दी उसका मतलब ये है कि अगर हम दिमाग को अच्छे तरीके से पढ़ा ले लेकिन अपने दिल को अच्छे तरीके से ना पढ़ाए तो उस एजुकेशन का कोई महत्व नहीं होता। कहने का मतलब है कि हम दिमाग से कितने भी बुद्धिमान सही, लेकिन अगर दिल से हम क्रूर हैं तो उस एजुकेशन का हमारे कोई महत्व नहीं रह जाता है। उसके बाद दोस्तों हमने टेक्नोलॉजी पढ़ा कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, कि टेक्नोलॉजी जो है वो विज्ञान का कला में प्रयोग होता है, उसी को हम टेक्नोलॉजी बोल देते हैं, और इन्हीं की हमने अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ी। उसके बाद हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ा कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होती है, हमारा शिक्षण और सीखने में आधुनिक विधियों और प्रविधियों का क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग करना ही हमारा क्या कहलाई जाती है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षणिक तकनीकी कहलाती है। उसके बाद दोस्तों हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, जिसमें हमारे प्रॉपर स्ट्रेटजीज, रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स का यूज़ हुआ। फिर हमने पढ़ा कि जो रिफ़ाइन करने के लिए जो टीचिंग के और रिफ़ाइन करने के लिए है वो उसमें भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व होता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जो है ये जो है इवोल्यूशन ईजी कर देती है किसी भी बिहेवियरल टर्म्स को। फिर हमने पढ़ा कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है दोस्तों वो क्या करती है, टीचिंग को इजी करती है, क्लियर करती है, इंटरेस्टिंग बनाती है, और साइंटिफिक मेथड्स है उसको क्या बताती है, एक इफ़ेक्टिव तरीके से कर सकते हैं हम एजुकेशन को, मतलब सीख सकते हैं। फिर हमें बताया कि प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट और एक्सटेंशन जो है नॉलेज का वो भी एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है। फिर जो एनहांसमेंट होती है टीचर्स की ट्रेनिंग स्किल की वो भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको भी बूस्ट अप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।